सबसे खतरनाक होना वो नहीं होता जब कोई चला जाए, बल्कि वो होता है जब वो सामने होते हुए भी आपका नहीं रहता, उसे खो चुका है। ये बात उसे उस दिन समझ आई जब फोन की स्क्रीन पर आखिरी बार उसका नाम चमका और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि वो खोना अचानक नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे हुआ था। हर उस मैसेज में जो उसने सीन करके छोड़ दिया, हर उस कॉल में जो उसने बिजी बताकर काट दी, हर उस बहाने में जो उसने खुद को समझाने के लिए बनाया, और हर उस रात में जब वो ये सोचकर सो गया कि कल बात कर लूंगा। उसे लगता था कि वो हमेशा रहेगी, जैसे सुबह का सूरज, जैसे आदतों की चाय, जैसे वो पुराना गाना जो बिना सोचे जबान पर आ जाता है। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि लोग आदत नहीं होते, लोग एहसास होते हैं, और एहसास अगर रोज रोज नजरअंदाज हो जाए तो वो धीरे धीरे मर जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। वो हंसती थी, वो उसे घंटों सुनती थी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, और वो बस ये सोचता था कि ये सब तो हमेशा रहेगा। उसे लगा कि प्यार में एफर्ट की जरूरत नहीं होती। उसे लगा कि अगर कोई सच्चा है तो वो खुद ही टिकेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे सच्ची चीज भी नेग्लेक्ट से टूट जाती है। एक दिन उसने उससे कहा था, तुम बदल गए हो, और उसने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम ज्यादा सोचने लगी हो। बस यही वो पल था जहां से कहानी ने करवट ली। उसने उस दिन पहली बार चुप रहना सीखा। उसने शिकायत करना बंद कर दिया, उसने लड़ना बंद कर दिया। और जब कोई लड़ना छोड़ देता है तो समझ लो वो अंदर ही अंदर हार चुका है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाया। उसे लगा सब ठीक है क्योंकि अब झगड़े नहीं होते। उसे लगा शांति है, लेकिन वो शांति नहीं थी, वो दूरी थी, वो खामोशी थी जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रही थी। वो अब भी उसके साथ थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब उसके कैसे हो में वो गर्माहट नहीं थी, उसके ठीक हो में वो सच्चाई नहीं थी, और उसके बाय में वो इंतजार नहीं था। लेकिन वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि सच्चाई को मानना आसान नहीं होता। और फिर वो दिन आया जब उसने मैसेज किया, हमें बात करनी है। उसने सोचा फिर वही ड्रामा होगा। उसने रिप्लाई लेट किया, फिर और लेट किया, और जब तक उसने फोन उठाया बहुत देर हो चुकी थी। उसका आखिरी मैसेज था, अब और नहीं, बस 4 शब्द। लेकिन उन 4 शब्दों में वो सब कुछ खत्म हो गया जिसे वो हमेशा के लिए मान बैठा था। उसने कॉल किया, 1 बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन अब कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब कोई इंतजार नहीं था, अब कोई कॉल मी बैक नहीं था। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि खोना क्या होता है। वो कमरे में अकेला बैठा था, फोन हाथ में था, लेकिन अब कोई मैसेज नहीं आ रहा था, और उसे पहली बार समझ आया कि वो उसे खो चुका है। लेकिन असली दर्द यहां नहीं था। असली दर्द तब शुरू हुआ जब यादें लौटने लगीं। हर वो पल याद आने लगा जब उसने उसे नजरअंदाज किया था। हर वो मैं बाद में बात करता हूं जो उसने कहा था। हर वो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो जो उसने हंसकर टाल दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अटेंशन मांग रही थी, वो सिर्फ प्यार चाहती थी, और उसने उसे वो भी नहीं दिया। वो रातें अब भारी लगने लगीं, वो गाने अब चुभने लगे, वो जगहें अब खाली लगने लगीं जहां वो साथ जाया करते थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में उसे खो चुका हूं? और जवाब अंदर से आया, हां। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा शायद वो वापस आ जाए, शायद वो कॉल करे, शायद वो एक आखिरी मौका दे। लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं तो सच में चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते, और जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो नहीं लौटी। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि खोना सिर्फ किसी इंसान का जाना नहीं होता, खोना खुद का टूट जाना होता है। उसने खुद को आईने में देखा, और पहली बार उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगा। वो जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था आज खाली था, वो जो हमेशा हंसता था आज चुप था। उसने उस दिन खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में उससे प्यार करता था? और जवाब आया, अगर करता तो उसे कभी यूं जाने नहीं देता। ये रियलाइजेशन सबसे पेनफुल था, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब कोई अपॉलॉजी काम नहीं आने वाली थी। अब कोई आई मिस यू उसे वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो फिर जुड़ती नहीं, और अगर जुड़ भी जाएं तो दरारें हमेशा दिखती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर खोना एक सबक छोड़ जाता है। और उसने भी सीखा। उसने सीखा कि प्यार सिर्फ फील नहीं होता, उसे दिखाना भी पड़ता है। उसने सीखा कि जो इंसान हर दिन तुम्हारे साथ है वो कोई गारंटी नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग को अगर इग्नोर किया जाए तो वो छिन जाती है। उसने खुद को बदलना शुरू किया, उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसने समझा कि गलती उसकी थी
और यह समझना ही उसका पहला कदम था। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, उसने अपनी प्रायोरिटीज बदली, उसने खुद से वादा किया कि अब वो किसी को ऐसे खोने नहीं देगा। लेकिन दिल के किसी कोने में वो आज भी है, उसकी यादें आज भी हैं और शायद हमेशा रहेंगी। लेकिन अब वो उसे वापस पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं, रहने के लिए नहीं। और वो उसे खो चुका है, लेकिन उस खोने में उसने खुद को पा लिया है। उसने अपनी गलतियों को समझ लिया है, उसने अपने ईगो को छोड़ दिया है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, अब वो हर छोटे एफर्ट की वैल्यू समझता है। और शायद यही उसकी असली जीत है, क्योंकि हर हार हमें कुछ सिखाती है। और अगर तुम भी किसी को ऐसे ही खो चुके हो तो याद रखो, अभी भी वक्त है खुद को बदलने का, क्योंकि हर कहानी का एंड तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अगली कहानी का स्टार्ट जरूर तुम्हारे हाथ में होता है। तो अगर ये कहानी तुम्हें कहीं ना कहीं टच कर गई हो, अगर तुमने भी कभी किसी को इग्नोर करके खो दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुमने क्या सीखा, क्योंकि शायद तुम्हारी एक सीख किसी और की कहानी बचा दे। और याद रखो, जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो, कल वो तुम्हें हमेशा के लिए इग्नोर कर सकता है।